हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर नंबर जो होगा वो 3 होगा। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उसको देखेंगे, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। युगपत समीकरण यानी कि 2x + 3y = 5। ठीक है, 4x + 6y = 9 नियामक है। तो नियामक है तो ये कैसी है? तो असंगत है। अब असंगत कैसे हमको पता चला, तो ये बात आप जान लीजिए। इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि A1/A2। ठीक है, इस तरीके से हम पहले लिख देते हैं। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। A1/A2 बराबर है B1/B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका मान जो होता है वो संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है, याद रखिएगा। दूसरा, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2। तो इसका मान भी संगत होता है। इसका मान भी क्या होता है? संगत होता है। और तीसरा जो होता है, ऊपर में देख लीजिएगा, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। यानी कि तीनों जब बराबर हो जाएगा तो इसका मान होता है असंगत। इसका मान होता है असंगत। ठीक है, अब ये आप नोट कर लीजिए। तभी इसको अभी मिटाते हैं। अभी इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, ये तीनों नोट कर लीजिएगा आप लोग कि किसका मान संगत होता है, किसका मान असंगत होता है। तो ये दोनों का संगत होता है, यानी कि इसका संपाती भी होता है, अद्वितीय ये संपाती होता है। और ये वाला जो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा ग्राफ पर। ये समानांतर रेखा होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका अनंत हल होता है। हल जिसका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। तो चलिए आप इसको मिटाते हैं। अब देखिए, इसको हम हल कर लेते हैं। तो A1/A2 चेक करेंगे, यानी कि 2 में यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर। देखिए, ये 3 में क्या हो जाएगा? 6। फिर 5 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से देखिए, तो ये तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 1/2 बराबर है 1/2। और ये तो बराबर नहीं होगा, यानी कि C नहीं है बराबर। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये जब बराबर नहीं है तो असंगत मान होगा। जी नहीं, ये संगत होगा। क्या होगा? संगत। याद रखिएगा, इसका आंसर B होगा करेक्ट। अब आगे देखते हैं। दो रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेद रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्मक होगा। तो इसका एक हल होगा। अभी तो हम बताए हैं कि प्रतिच्छेद रेखा होगा तो एक हल होगा। मान लीजिए कि ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है। एगो रेखा यहाँ से गया है और एगो यहाँ पर काट दिया है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यही हमारा एक बार कट रहा है तो एगो मान होगा, 2 बार कटेगा तो 2 गो। बहुपद में आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे दो रेखीय समीकरण के आलेख समानांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्मक होगा। कोई हल नहीं। देखिए, मान लीजिए कि ये ग्राफ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये क्या है? ग्राफ है। ठीक है, ये x हो गया और ये y है। ठीक है, तो x और y एक रेखा ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ, दूसरा कुछ इस प्रकार से जा रहा है। ये दोनों आपस में कभी भी मिलेगा? ये दोनों रेखा जो देख रहे हो, ये को आपस में नहीं मिलेगा। जब आपस में नहीं मिलेगा और इस दोनों को आपस में नहीं काटेगा तो इसका हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, समानांतर रेखा याद रखिएगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा नंबर प्रश्न हो गया। अब चौथा देखिए। यदि देखिए समीकरण युग्मक देख रहे हैं, 2x प्लस में 3y बराबर कितना है? 5 बराबर 4x प्लस 6y बराबर कितना है? 15।
है तो इस क्या होगा, समानांतर होगा या सदैव संपाती। तो इसको चेक कर लेंगे। संपाती कहाँ पे होता है अभी हमने लिखा दिया था नोट में, आप लोग देख भी लिए होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि A1/A2 यानी कि A1/A2, सुनते रहिएगा। अब बराबर यदि हो जाएगा B1/B2, अब बराबर नहीं होगा C1/C2, तब ये संपाती होता है। ये जो सब क्या होता है, संपाती। तो आइए चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो A1/A2 कितना है 2, और 2 कितना है 4, बराबर B1 कितना है तो 3, और बट्टे में क्या होगा 6, और बराबर में क्या हो जाएगा आपको 5/15। तो ये और ये कट जाएगा तो 1/2, और ये कट जाएगा तो 1/2, और ये कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/2 और 1/2 ये तो बराबर हो जाएगा, और ये 1/3 बराबर होगा नहीं होगा। तो यानी कि A1/A2 बराबर था B1/B2 बराबर है, और C1/C2 बराबर नहीं था। तो ये संपाती हो जाएगा, सदैव संपाती। ठीक है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। 1 मिनट, तो ऊपर आओ। आप देखिए समीकरण नियाक 5x माइनस में 3y + 2 बराबर 0, और 6 प्लस में y माइनस 2 बराबर क्या है 0। तो ये क्या है का, तो ये सवाल क्या कह रहा है कि किस प्रकार का हल संभव है, किस प्रकार का हल संभव है। तो चेक कर लेंगे, यानी कि A1/A2 वाला वही वाला फार्मूला लगा के A1/A2 ठीक है बराबर है B1/B2, ऐसे करके चेक कर लेंगे। बराबर नहीं है B1/B2, ऐसे को जो 3 गो होता है तो वही करके चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, देखिए A1/A2 मतलब कि 5/6 बराबर है -3, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1। तो ये दोनों आपस में बराबर है, यहीं से हमको पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है। तो ये A1/A2 बराबर नहीं होता है तो इसका केवल एक हल होता है, और ग्राफ रेखा पर क्या होता है, ग्राफ रेखा पर प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा होता है। ठीक है, तो इसका मान केवल एक हल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आप, यदि समीकरण x माइनस में 2y बराबर 3 और 3x प्लस में k बराबर 1 का हल हो तो k का मान क्या होगा, का एक हल हो तो k का मान क्या होगा। एक हल कब होता है याद रखिएगा, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। तो अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, देखो इसका मान रखते हैं A1 का मान रखते हैं, A1 का मान देखो कितना है, तो यहाँ पर 1 है, और B1 का मान रखते हैं यानी A2 का मान रखते हैं। तो A2 क्या हो जाएगा मेरे पास 3। अब बराबर नहीं है, B1 का मान कितना होता है, यहाँ पर देखो B1 के मान -2, और बट्टे में क्या हो जाएगा K, क्या होगा K। तो यहाँ से देखिए कि K बराबर नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ ये वाला आंसर सही है, ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो देखिए तो K 3 के बराबर कभी भी नहीं होगा, आंसर में है कुछ। तो ये दिया है 6, ओहो -6 दिया होगा जी, ये कोना कोनी क्या किया मल्टीप्लाई किया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो -6 होगा, अब बराबर नहीं होगा K, ठीक है ना, ये नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा ये। आगे देखिए आप इसका जो आंसर होगा, तो अब एक बार ऐसे दिया रहे ना तो हम चेक करेंगे। देखिए एक बात हम आप लोग को बताते हैं, 2x प्लस में 3y अब बराबर में 12 है ना, ये 12 की मतलब क्या हुआ सो समझा देते हैं कि ये जो इधर जो दिया हुआ है ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 12 ही होनी चाहिए। अगर 12 है तो सवाल ठीक है, अगर 12 नहीं है तो फिर सवाल नहीं ठीक होगा। ठीक है, 12 के मतलब दोनों तरफ बराबर के मतलब दोनों तरफ बराबर है ना। अगर ये 2 kg है तो इधर भी 2 kg होनी चाहिए। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसको हल थोड़ी ना करेंगे, इसको सिर्फ हम चेक करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ना, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो ये सब चेक करेंगे कि करेक्ट आंसर कौन है। तो देखो यहाँ देखिए
एक्स के जगह पर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और प्लस में यहाँ पर y के जगह पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 13। ये हमारा गलत हो गया। क्या है कि 12 होनी चाहिए, समझ आ गया ना, बराबर 12 है तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 2 है तो 2 दूना कितना होगा 4, और माइनस है तो माइनस 3 तिया 9, तो ये तो 5 हो जाएगा आंसर। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए x बराबर कितना है 3, तो x बराबर 3 है तो 3 दूना कितना हो जाएगा, देखते रहिएगा, तो 6 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और 2 दूना 3 दूना 6, तो 6 कितना हो जाता है 12। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम ऐसे चेक करेंगे जब ऐसा प्रश्न पूछ देगा। अब आइए आगे देखते हैं हम। यदि समीकरण के एक्स माइनस में 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो, अगर कोई हल नहीं होगा तो कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2, सुनते रहिएगा आप, बराबर होता है b1/b2 और बराबर हो जाता है c1/c2। अगर ये तीनों बराबर होता है तब इसका मान कोई नहीं, ये क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। यही कंडीशन होता है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है, तब होगा कोई हल नहीं जब ऐसा होगा। अब a1/a2 का मान बैठा दो, तो देखो k है, a1 कितना है k, और बट्टे में क्या हो जाएगा 6, अब बराबर हो जाएगा b1 कितना है, तो b1 -5, और बट्टे में क्या होगा b2 कितना है, b2 2 है। अब क्या करो, इस दोनों को आपस में गुना कर लो। अब आगे हम नहीं चलेंगे क्योंकि बराबर है। अगर के सी के जगह पर दिया रहता, ठीक ना, तो हम सी भी जाते। इतना से हमारा काम चल रहा है तो आपस में हम क्या करेंगे, गुना कर लो। तो इसको कोना को नहीं गुना करते हैं तो ये कट रहा है तो काट दीजिए, बराबर के सामने से बराबर के कटता है तो काट देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो गया के, इसको गुना कर देंगे तो -15 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 15, तो -15 हमारा आंसर, यानी कि ये वाला। चलिए अब आगे चले, समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। अब 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। रेखिक समीकरण युग्मक मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि आपका आँख है, अब कोई अंधा रहे तो उस पर नहीं लेके चले जाना, ठीक है। चलो देखो, x² r तथा इतना बराबर है युग्मक x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस में y -1 बराबर में 0 है। तो ये कैसा है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं, तो a1/a2 पर ही चेक करते हैं। बराबर होगा b1/b2, यानी कि बराबर नहीं होता है b1/b2, इसका मान जो होता है विरोधी होता है। क्या होता है, विरोधी। क्या होता है, विरोधी। अब हम चेक करते हैं क्या ऐसा है। चलिए तो पहले हम देखते हैं a1 कितना दिया हुआ है 1, और a2 कितना दिया हुआ है 2, बराबर b1 कितना दिया हुआ है 3, और बट्टे में -5। ये तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आपस में बराबर नहीं है तो इसका जो हल होगा ये विरोधी होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। और ग्राफ रेखा पर क्या होगा, प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न को। देखिए भाई, ऐसा अगर कोई जो वीडियो हम बना रहे हैं, मेहनत लग रहा है, प्लस में जो भी पेड कोर्स चला रहा है, आप जाके देख लीजिएगा, इस तरीके से नहीं पढ़ाता होगा, ये मेरा दावा है। खैर, अगर आप लोग को ये समझ में आ रही है मेरी बात तो कमेंट करते चलिएगा। बाकी ये प्रश्न देखिए, यदि 2 चर में 2 रेखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। 2 चर में, देखिएगा, सुनिएगा फिर से प्रश्न क्या कह रहा है। 2 चर में 2 रेखिक समीकरण का हल कितना हो, अनंत हो, तो उनके आलेख होगा 2 संपाती रेखा। क्या होगा, 2 संपाती रेखा। संपाती रेखा समझते हो, मान लीजिए कि ये एगो ग्राफ है,
ये y हो गया और ये x हो गया, समझ रहे हो। एगो रेखा, तो हम कलर चेंज करते हैं, एगो रेखा ये गया, ठीक है, और दूसरा भी इसी पर से एगो रेखा चला गया, इसी पर से एगो रेखा, सॉरी ये तो सट नहीं रहा है, ये है, ये जो एक के दूसरा पर सटा रहेगा, यानी कि एक दूसरा पर से चढ़ के चले जाएगा, इसे ही हम संपाती रेखा कहते हैं। ये क्या होगा, संपाती रेखा, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, समझ रहे मेरी बात को, उसे हम संपाती रेखा कहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका हल अनंत होता है। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 5x + k y = 15 के अनंत हल होगा। तो अभी हम बोल रहे हैं कि अनंत हल कब होता है, जब, सुनते रहिएगा आप, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 अब बराबर नहीं होगा c1/c2, तब इसका क्या होता है, अनंत हल होता है। अब आइए इसका मान हम बैठाते हैं, ठीक है, इसका मान हम बैठा लेते हैं। देखो यहाँ पे, एक मिनट, कलर थोड़ा सा, अब यहाँ पर क्या है, इसका मान हम बैठा लेते हैं। तो a1 बताइए कितना है, तो a1 1 होगा, और बट्टे में a2 कितना है, 5 है, बराबर है तो बराबर लिख दो। b1 कितना है, तो 2 है, बट्टे में k है। अब इससे आगे तो जाइए नहीं करो, क्योंकि k का मान ही पूछ रहा है, नहीं तो इतना दूर में k आ गया, अगर नहीं आता तो आगे चले जाते, ठीक है। अब कोना कोनी गुना कर लो, तो ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, अगर नहीं आता इतना पे आंसर तो हम आगे जाते, तो ये हमारा आंसर हो गया। के आ गया ना, अगर के नहीं आता, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया रहता के, तो हम सी के पास भी जाते, समझ रहे मेरी बात को। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो, समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k का कोई हल नहीं हो, तो इसका हमको बताना है, तब इसका आंसर बताना है। तो कोई हल कब नहीं होता है, सुनते रहिएगा, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, तब इसका कोई हल नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात को, तब इसका कोई हल नहीं होता है। तो अब यहाँ से देखिएगा, हमको क्या मान निकालना है, k का मान निकालना है। k का जब मान ज्ञात करना है, तो देखिए 3 हो गया, a1 कितना हो गया, 3, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका रेड ले लेते हैं। देखो यहाँ पर, और a2 कितना हो गया, यहाँ पर से 6 बराबर b1 कितना हो गया, तो -1 बट्टे में b2 कितना हो गया, -2 बराबर c1 कितना है, 5, और बट्टे में क्या है, c2 कितना है, k। अब देखो ये तीनों आपस में बराबर है, तो किसी दोगों को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, किसी दोगों को क्या कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पर इस दोनों को बराबर हम कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 1 बट्टे क्या होगा, 2, अब बराबर में होगा 5 बट्टे में k। अब इसको कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा k, और इसको 2 से गुना करोगे तो 5 दूना क्या होगा, 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आंसर का कोई हल नहीं होगा, सॉरी कोई हल नहीं है, तो इसको यहाँ पर 31 करो, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, ये सॉरी कोई हल नहीं, तो ठीक तो है, ठीक है भाई, ठीक है, पहले हम ठीक बना रहे थे, वो संपाती वाला में होता है, ठीक है, बराबर ही होगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर 10 हो जाएगा। के बराबर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 आंसर, समझ में आ गया ना। तो के बराबर 10 दिया हुआ कहीं पर, ये रहा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट, के बराबर 10 आंसर होगा, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा,
के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। अब सुनिए, संपाती कब होता है, संपाती रेखा कब होता है, जब देखिए A1 बट्टे A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं होता है C1 बट्टे C2, बराबर नहीं होता है C1 बट्टे C2, तब ये क्या होता है, संपाती होता है। तब क्या हो जाता है, संपाती हो जाता है। तो अब सुनिएगा, आप प्रेम से सुनिएगा। तो A1 बट्टे A2, तो A1 बट्टे A2 की अगर हम बात करते हैं तो A1 बट्टे A2 क्या हो जाता है, यहाँ पर देख लो भाई। तो A1 बट्टे A2, तो A1 बट्टे A2 यानी कि 1 है, और कलर हम चेंज करते हैं, सुनिएगा, बट्टे 2 यानी कि 2 बराबर है B1 कितना हो जाएगा 2, और बट्टे में B2 कितना है K। अब तो बस हो गया, बराबर नहीं है। C1 कितना है, तो C1 14, और बट्टे में C2 कितना है, तो C1 हो गया 7 और C2 है 14। ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों बराबर है तो आपस में बराबर कर लीजिए। हमको K का मान ही चाहिए, तो 1 को अगर K से गुना करोगे तो 1 ही हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे, तब उनके हल इनमें से कोई नहीं, यानी कि 1 हल 2 हल 3 हल, इनमें से कोई हल नहीं। तो वो तो जब संपाती रेखा होता है, संपाती होता है, तब तो अनेक हल होता है, याद रखिएगा, और अनेक हल, ठीक ना, अनेक हल होता है। ठीक है, जब संपाती रेखा होता है तो क्या होता है, अनेक हल। आगे चलते हैं, यानी कि A1 बट्टे A2 बराबर हो जाता है B1 बट्टे B2, ठीक ना, अब बराबर नहीं होता है C1 बट्टे C2, यही ना होता है संपाती। आगे देखिए, विरोधी समीकरण युग्मक के कितने हल होंगे, तो जो विरोधी हल होते हैं तो उसका एक ही होता है। विरोधी कब होगा, जब A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टे B2, तो इसका तो एक गो हल न होता है। और ये ग्राफ रेखा पर क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक ना, ग्राफ रेखा पर प्रतिच्छेद रेखा होता है। अब आगे चलते हैं, देखो इधर 18, यदि रेखिक समीकरण युग्मक असंगत है तो उसके निरूपित करने वाले रेखा होते हैं। असंगत कब होगा, जब समीकरण का हल नहीं होगा, तो ये समानांतर होगा, सदैव क्या होगा, समानांतर, ये समानांतर रेखा होगा, समझ रहे हो, समानांतर रेखा, ये आंसर ये होगा। यानी कि A1 बट्टे A2, सुनते रहिएगा, बराबर होगा B1 बट्टे B2 और बराबर होगा C1 बट्टे C2, यानी कि तीनों बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, असंगत मान होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा, समझ रहे, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आप 19 का 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 12 के हल हैं, तो हल हैं, तो अब चेक कर लीजिए हल क्या होगा। इससे पहले एगो प्रश्न ऐसा था, हमने उसमें बताया था कि चेक कैसे करेंगे। तो इसको हम चेक करने के लिए इसका समीकरण को हल थोड़ी नहीं करेंगे, इसी में से जो दिया रहेगा वही हमारा हल होगा। मान लीजिए कि ये देखिए 2x है और प्लस में कितना है 3y है, और बराबर में कितना है 11 है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा ना, तो इधर जो हम जोड़ेंगे तो 11 ही होनी चाहिए। अगर 11 हो जाएगा तो हमारा आंसर वो सही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे आंसर इसका डी होगा, तो हम चेक कर लेते हैं, चलो एक को चेक करके बताते हैं, फिर डी तो आंसर ही है। देखो x बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर देखिए पहला अगर हम चेक करते हैं तो 2 होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, x की जगह पर रख दिए 4 और प्लस 3 है, और यहाँ पर देखो y बराबर कितना है 4 है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा ना, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसे 16 हो जाएगा।
तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा गलत है। अब आगे देखते हैं दूसरा डी। अब डी नंबर के देखते हैं तो देखिए x बराबर कितना है 2, तो 2 तो -4 है, हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। x का मान यहाँ पर देखिए y का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15। अब इसको घटा लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आंसर 11। तो ये दोनों बराबर हो गया 11, तो यही हमारा आंसर होगा। याद रखिएगा जब एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछ देगा इस तरीके से एग्ज़ाम में, ठीक ना, एग्ज़ाम में अगर ऐसे प्रश्न पूछेगा ना तो आप इस तरह के चेक कर लीजिएगा, समीकरण को हल नहीं कीजिएगा। चेक करना आ गया ना, तो आगे देखिए आप। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता है तो अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? अविरोधी। यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी कि तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। ग्राफ रेखा पर समानांतर होगा, समानांतर रेखा, ठीक ना, क्या होगा समानांतर रेखा। ग्राफ रेखा पर क्या होगा समानांतर रेखा हो जाएगा, ग्राफ रेखा पर समानांतर रेखा हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, तो ये आपका दूसरा यानी कि तीसरा चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछेगा, ठीक है, ठीक है, चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछेगा हमने VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बना दिए हैं। एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आप बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो और मेरा ये प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए, और जहाँ पे है मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।